इस समय जितने शिक्षण संस्थान हैं भारत में और भारत से बाहर अन्य देशों में, वो सब के सब हिरण्यकशिपु के ही प्रतिष्ठान हैं। सब दैत्य विश्वविद्यालय ही हैं। आप लोग कहेंगे दैत्य विश्वविद्यालय और सनातनी विश्वविद्यालय, इनमें अंतर क्या है? जिस विद्यालय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की चर्चा हो, चारों की पढ़ाई हो, चारों का बोध कराया जाए और ये चारों कैसे मनुष्य को मिले ये बताया जाए, वो सनातनी विद्या केंद्र है। अब जितने भी पूरी दुनिया में विद्यालय हैं, सब में दो ही चीज पढ़ाई जाती, अर्थ और काम। कैसे रुपया कमाओ और कैसे भोगो, बस इतना ही। धर्मशास्त्र को पूरी शिक्षा में कहीं स्थान नहीं है। न तो धर्मशास्त्र का स्थान है, ना ही मोक्ष शास्त्र का स्थान है। और जिन लोगों के यहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, उनकी जो मजहबी शिक्षा है वो वस्तुतः मनुष्य को राक्षस बना देने वाली है, जिहादी बना देने वाली है। नाम यही लिया जा रहा है कि तुमको तुम्हारे धर्म के अनुसार शिक्षा दी जा रही है, पर उस धर्म का परिणाम क्या हुआ? धार्मिक शिक्षा का परिणाम, उस धार्मिक शिक्षा का परिणाम यह है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी आतंकवादी बनकर निकल रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि अशिक्षित लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, वो आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग भी ये उनकी धार्मिक कट्टरता की शिक्षा का दुष्परिणाम है। पर धन्य है सनातन धर्म, जहां राग द्वेष की पढ़ाई नहीं जाती है, जहां यही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। बोलिए, धर्म सर्वस्वम। महाभारत का श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, न परेषां समाचरेत्। परेषां समाचरेत्। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? बोले धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार तुम्हारे अनुकूल न हो, वह व्यवहार तुम संसार के किसी भी प्राणी के साथ मत करो। अब देखो, वाक्य तो छोटा है, लेकिन सारा सदाचार, संपूर्ण मनुष्यता, संपूर्ण धर्म इसी में आ गया कि नहीं? आपसे कोई झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? इसका मतलब आप किसी से झूठ मत बोलो। आपकी कोई चोरी कर लेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी की चोरी मत करो। आपके प्रति कोई क्रूरता, निर्दयता पूर्ण व्यवहार करेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी के भी प्रति क्रूरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण व्यवहार मत करो। आपके धन को, आपकी संपत्ति को कोई हड़प ले, कब्जा कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। कुत्ते के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करो तो कुत्ता भी न्यौछावर हो जाता महाराज, पूंछ हिलाने लग जाता कुत्ता भी। हम किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार न करें, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव का उत्सव ओरछा में हो रहा था।
बक्सर वाले मामा जी की कथा थी। संत श्री गोपालाचार्य जी भी पधारे थे और बहुत संत आए थे भारतवर्ष के। हम लोग बेत्रवती स्नान करने जा रहे थे। एक कुत्ता पीछे पीछे चला, तो हमारे एक संत थे मदन बाबा। तो मदन बाबा अपने झोला में हमेशा कुछ न कुछ प्रसाद रखते थे। उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद लेकर दिया। लो कुतरू भाई, कुतरू भाई, प्रेम से 2-4 बार कहा कुतरू भाई। और कुतरू भाई तो ऐसे बिक गए, एकदम न्यौछावर हो गए कि जब हम लोग जाएं बेत्रवती गंगा में नहाने तो पीछे पीछे चल के जाएं, जब तक नहावें तब तक वहीं घाट पर पड़े पड़े सोवें, और जब वहां से चलें तो पीछे पीछे चल के आवें पूरे समय। हम लोगों के मन में तो है ये भी कोई पूर्व जन्म का संस्कारी जीव होगा जो साधुओं से इतना इसका प्रेम है। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई कि कुत्ते जैसा प्राणी भी आपके स्नेह युक्त प्रेम युक्त व्यवहार को पहचानता है, तो विवेक विचार प्रधान मनुष्य आपके प्रेम युक्त व्यवहार को क्यों नहीं पहचानेगा। हमारी मजहबी शिक्षा क्या है जानते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भव। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है? हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र की बात यही है, आप दूसरों को दुख देगो तो आपको दुख मिलेगा, आप सबको सुख पहुंचाओगे तो आपको भी सुख मिलेगा, जो वस्तु दोगे वही मिलेगी। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? क्या है हमारी धार्मिक शिक्षा? बोलो, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये ओछे विचार वाले, ओछी बुद्धि वाले मनुष्यों की बात है। किंतु जो उदार चरित्र हैं वो तो सारे संसार को एक परिवार समझते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, सबके कल्याण की कामना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी शिक्षा यदि पूरी संसार में प्रचलित हो जाए तो कहीं उग्रवाद आतंकवाद बचेगा? उस समय संसार का स्वरूप कैसा होगा? अब वर्तमान की मजबूरी यह है सुनील जी कि अर्थ काम प्रधान शिक्षा वाले शिक्षण केंद्रों में ही देश में अथवा विदेश में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए नया विद्यालय तो खुलेगा नहीं, खुलेगा? तो उन विद्यालयों में पढ़कर बालक बालिकाओं में आसुरी संस्कार आएंगे। आसुरी विद्यालय में पढ़े हैं तो आसुरी संस्कार आएंगे। तब क्या करना चाहिए? तब करना यह चाहिए कि एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना चाहिए। क्या? एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना। बच्चे पढ़ने जाते हैं, शाम को जैसे ही सब लौट के आ जाएं, एक निश्चित समय से कर लो, सब बच्चे बूढ़े सब हाथ पैर धो के पवित्र हो के घर के भगवान के सामने बैठ जाएं, थोड़ी देर कीर्तन करें, फिर एक कोई पढ़ने लग जाए गीता भागवत रामायण, बाकी सब लोग सुनने लग जाएं। उस नित्य संकीर्तन सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य हो।
ज्यादा समय नहीं बता रहे हैं हम आपको। घड़ी देख के 15 मिनट पहले कीर्तन करो, घड़ी देखकर 15 मिनट पीछे कीर्तन करो, बीच में बचा कितना? आधा घंटा। आधा घंटा सत्संग सुन लो। आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो जिस संत की वाणी में आपकी श्रद्धा हो, आजकल आधुनिक यंत्र के माध्यम से भी सुना जा सकता है, आप उसके माध्यम से सुन लो। घर का प्रत्येक व्यक्ति नित्य संकीर्तन करे, नित्य सत्संग करे, तो घर में कोई विघ्न बाधा आवेगी ही नहीं। क्योंकि भाय को भाय अनक आलस हूँ, भाय को भाय अनक आलस नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस। हम आपको पक्की तौर पर बोल रहे हैं, 6 महीने तक अपने घर में करके देख लो। आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटे सत्संग, यदि आपके घर का वातावरण 6 महीने के भीतर न बदल जाए तो आप कहना।